केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर के असली निवासी होने के बावजूद कुछ कारणों और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए प्रदेश के बाहर रहने वाले पीओजे के रिफ्यूजियों के रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। लेकिन प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर द्वारा प्रूफ के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में बोझिल प्रोसेस की वजह से इस काम में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पिछले साल 16 मई को जारी ऑर्डर नंबर 52 JK DMRRR 2020 के तहत डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के जरिए इन विस्थापित लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू कश्मीर के बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में पीओजेके से विस्थापित लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू कश्मीर के बाहर का दौरा करने के लिए कश्मीरी विस्थापितों और पीओजेके के अन्य विस्थापित लोगों को यूटी के बाहर रखने और उन्हें वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए थे ताकि उन्हें इसके लिए जम्मू आने जाने में कठिनाई न हो। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लगभग 4000 ऐसे विस्थापित परिवारों को अब तक रजिस्टर्ड किया गया है और उनमें से 10,000 लोगों को जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने इन विस्थापितों के रजिस्ट्रेशन का काम एक नोडल ऑफिसर को सौंपा है जो पीओजेके से इन डिस्प्लेस्ड पर्संस के साथ साथ उन कश्मीरी विस्थापितों जो 1989 से पहले जम्मू कश्मीर से पलायन कर चुके हैं और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे के रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली और अन्य हिस्सों का दौरा करेगा। सूत्रों ने कहा कि पिछले महीने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने इन डिस्प्लेस्ड पर्संस के ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए नई दिल्ली में एक कैंप आयोजित किया था जिसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों का दौरा कर रहे हैं जहां पीओजेके के विस्थापित व्यक्तियों के साथ साथ कश्मीरी विस्थापितों का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बाहर लगभग 5300 पीओजेके विस्थापित व्यक्ति परिवार हैं और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ उनके रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि तब से परिवारों में कई गुना वृद्धि हुई है और उनकी संख्या अब तक 50,000 को पार कर जाएगी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत धीमी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इन विस्थापित लोगों के साथ साथ कश्मीरी विस्थापितों जो 1989 से पहले बड़े पैमाने पर पलायन के लिए जम्मू कश्मीर से पलायन कर गए थे को भी 1 साल का समय दिया था, लेकिन प्रोसेस बहुत धीमी है जो सरकार की ऐसी मंशा को दर्शाती है कि वो इसके लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तेजी से की जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पहले ये तय किया गया था कि 1989 से पहले प्रवास करने वाले इन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और कश्मीरी विस्थापितों को पहले पीओजेके से अपने विस्थापन का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा दिखाकर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जम्मू के साथ खुद को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर का पद जिसके ऑफिस में इन विस्थापितों का रिकॉर्ड है पिछले 8 महीने से रिक्त है और वहां कोई अधिकारी तैनात नहीं है, जिससे पीओजेके से विस्थापित हुए लोगों को अपने होने का वैलिड प्रूफ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा कि पहले कस्टोडियन जम्मू पीओजेके से विस्थापित लोगों के लिए पीआरओ के रूप में काम कर रहा था और उन्हें इस ऑफिस से डॉक्यूमेंट प्राप्त करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन उसके विभाजन के बाद प्रक्रिया में देरी हुई और कोविड महामारी के साथ ये बोझिल प्रक्रिया संबंधित ऑफिस से प्रूफ के डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए पीओजेके के कई डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जम्मू आने से हिचकिचाते हैं। सूत्रों ने कहा कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पास विस्थापन के वैलिड डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो जाते और सरकार को इस खामी पर गौर करने की जरूरत है। आदेश के मुताबिक इन लोगों के पास जम्मू कश्मीर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी अपने परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या उनके माता पिता या दादा दादी के पीआरसी की कॉपी, एप्लीकेंट उसके माता पिता या दादा दादी का नाम दिखाते हुए 1951 की वोटर लिस्ट की कॉपी, एप्लीकेंट या उसके माता पिता का नाम दिखाते हुए 1988 के लिए वोटर लिस्ट की कॉपी, 14 मई 1944 को या उसके बाद जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में अचल संपत्ति रखने या रखने का प्रूफ, प्रवासी या विस्थापित के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ जम्मू कश्मीर का व्यक्ति और कोई डॉक्यूमेंट होने का प्रूफ जो व्यक्ति को 6/8/2019 से पहले जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के योग्य बना देता है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।